कभी कभी हम सोचते हैं कि सरकारी चालीसा को लाइव भी किया जाए ताकि आप लोग कार्यक्रम देखें। हमारा ये सारा आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 11। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। हमने सोचा कि क्यों ना आज दोबारा आपके साथ लाइव जुड़े, और लाइव जुड़ के कई बार कमेंट्स बहुत सारे नीचे आते हैं जो हम बाद में पढ़ते हैं, तो इस समय अगर वो कमेंट्स आएंगे तो हम उन कमेंट्स का जवाब भी दे पाएंगे। आज दिन भर सरकार ने क्या कामकाज किया, बाकी चीजें क्या रही, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें आखिर में आपको कहना पड़ता है वो शुरू में कहना जरूरी है कि हमारे कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी तरफ से हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो सहयोग मिलेगा वो यही है। और अगर आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं तो भी बताइए, और अगर आपको लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ नए कार्यक्रम आप लोग हमसे देखना चाहते हैं, तो वो भी जरूर बताइए कि आप किस तरह के कार्यक्रम अपने पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म द न्यूज रूम आवाज 24 से देखना चाहते हैं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि आपको अलग अलग कार्यक्रम रिकॉर्डेड भी और लाइव भी बताते रहें। तो आज की चुनावी चालसा की शुरुआत करने से पहले ये देखें कि आज खास तौर पे आज का दिन किस लिए जो है ज्यादा मशहूर था। आज 26 अक्टूबर है, यानी कि जम्मू कश्मीर का विलय आज के दिन 1948 में भारत के साथ हुआ था। और उस विलय के जो मायने हैं वो आज के युवा को पता होने चाहिए, इसलिए कई सारे कार्यक्रम होते हैं। हालांकि इस बार कोई सरकारी लेवल पे उस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। फौज हर बार की तरह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जहां प्रतिमा लगी हुई है जम्मू में सेक्रेटरीट के बैक साइड पे चौक पे, वहां एक कार्यक्रम करती है, आज भी हुआ। और युवा राजपूत सभा ने भी कार्यक्रम किया और छोटे मोटे कार्यक्रम उस तरह से हुए। मगर बहुत जरूरी है ये जानना कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है, क्योंकि हमें आज के दिन को भी मनाना चाहिए इस हिसाब से कि आज हम भारत के नागरिक अगर कहते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं तिरंगे से हमारा जो गठजोड़ है वो आज ही के दिन 1948 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। क्यों पवन जी, मुझे लगता है बहुत बड़े तरीके से मनाना चाहिए आज के दिन। बिल्कुल, आज का दिन जो था कि हम अगर इसको जम्मू कश्मीर का विलय दिवस के तौर में मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम महाराजा को याद करते हैं। और जिस तरह से आज कार्यक्रम हुए, खास करके इसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो एमबीसी थे, महावीर चक्र, जो आज़ाद भारत के अगर कहा जाए तो पहले ऐसे शूरवीर जिन्हें सॉरी ये अवार्ड मिला था, उनका जो योगदान रहा है दीपक की कबायलियों के हमले को जिस तरीके से उन्होंने खुद छोटी सी टुकड़ी के साथ खुद फ्रंट पे जाके लड़े। और ये पहला मौका था जब किसी भी फौज का चीफ, उस समय वो चीफ थे ना मलेशिया के, जो वो चीफ थे, तो चीफ एनवी के साथ फ्रंट टू फ्रंट पहली बार लड़े थे और वहां पर उन्होंने शहादत पाई थी। लेकिन काफी देर तक कबायलियों को रोके रखा था। यही कारण था कि आज के दिन उनको भी याद किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि है। और वहां पर एक जो कार्यक्रम होता है उसमें सिविल लोग होते हैं या फिर आर्मी की तरफ से ही ज़्यादा होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बहुत कम कोई कार्यक्रम ऐसा देखने को मिलता है। जो संगठन है, वो चाहे युवा राजपूत हो या दूसरे जो संगठन है, वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस दिन को हर किसी को मनाना चाहिए। विलय दिवस जो है ये हमें ये अधिकार दिया गया था कि हम भारत के नागरिक हो गए हैं, आज ही का दिन था। बहुत से शायद लोगों को नहीं पता होगा कि जम्मू से भी बहुत सारे सोल्जर्स उस समय कबालियों के हमले से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की फौज में थे। अब बहुत सारे इस दुनिया में नहीं है। पवन जी बिश्नाह से बिलोंग करते हैं। पवन जी, बिश्नाह के ही बरीता राम जो उनके साथ, कैप्टन बरीता राम जो उनके साथ रहे थे, कुछ ही साल पहले उनका निधन हुआ। मगर हमने उनसे बहुत बार इंटरव्यू भी किया था, बहुत सारी उनकी कहानियां सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से तब सेना ने जम्मू कश्मीर को कबालियों के हमले से बचाया था। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जो विलय है जम्मू कश्मीर का, वो केंद्रीय सरकार उस समय की भारत सरकार के साथ किया था, और भारत का अटूट अंग, इंटीग्रल पार्ट जम्मू कश्मीर हो गया। अब बात करते हैं इसमें एक चीज और छोटी सी, ये बहुत इंटरेस्टेड है। कैप्टन बरीताराम का आपने नाम लिया, उनके साथ एक हवलदार अंग्रेज सिंह थे। हवलदार अंग्रेज सिंह ने जो बाद में बताया कि उस समय जब चारों तरफ से घिर चुके थे तो उन्होंने कहा कि पीछे हटते हैं फिर अटैक करेंगे। तो चीफ ने कहा कि अगर 1 इंच भी पीछे हटे, उस इंच को पाने के लिए फिर मुझे अपनी फौज को दोबारा से मूव करवाना पड़ेगा। पीछे नहीं हटेंगे, आगे करते चलेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक रुकेंगे। तो अगली खबर पे बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बड़गाम में थे। बड़गाम में रिक्रूटमेंट प्रोसेस था बीएसएफ का, बीएसएफ के डीजी भी वहां पहुंचे थे। मनोज सिन्हा साहब ने अपनी स्पीच पे इशारा कहीं ना कहीं कश्मीर में हुए
आतंकी हमलों का किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एक समय में जब 90 का दौर था तो बीएसएफ को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था, आतंकवाद से निपटने का जिम्मा दिया गया था और इसलिए बीएसएफ फ्रंट लाइन पे, बॉर्डर पे तो ड्यूटी देती ही है, साथ ही साथ इंटीरियर में जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए भी बहुत बार कारगर साबित हुई है। तो बीएसएफ पे जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ये भी देश के लिए, जो कश्मीर के युवा बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो रिसेंट अटैक गांदरबल में और गुलमर्ग में हुए हैं उनमें शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। पवन जी, एलजी साहब लगातार इस पे कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बड़ा स्टेप आतंक की ओर कश्मीर में दोबारा लिए जाने की जरूरत है और शायद उस पर काम हो भी रहा होगा। देखिए, कुछ स्ट्रैटेजिक चीजें होती हैं जो बाहर नहीं आ सकती हैं जी। लोगों को पता नहीं होता है। जैसे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लोगों को पता नहीं था, हो गई थी। बालाकोट स्ट्राइक हो गई थी। इसी तरह से आतंक के खिलाफ जो तैयारी पूरी है, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, इसमें एलजी साहब खुद जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल उसमें बैठ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं थी, दिल्ली में भी बन रही है, क्योंकि अब जहाँ पर सरकार बन चुकी है, अब सरकार ने जहाँ पर काम करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के चलते लॉ एंड इन्फोर्समेंट का जितना भी है वो सब इनके पास है, सुरक्षा का इन्होंने देखना है। तो कहीं ना कहीं तैयारी होगी आतंक को कुचलने के लिए। जिस तरीके से लगातार ये अटैक हुए हैं और एक सप्ताह के भीतर इतने अटैक होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीमा पार से जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, अब उन पर नकेल कसने का टाइम आ गया है। और एक इसी तरह की स्ट्राइक अगर होती है तो वो काफी फायदेमंद होगी। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, स्ट्राइक हम पार करेंगे, वहां से वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो घर के अंदर बैठे हैं ओजीडब्ल्यू नेटवर्क, उनके ऊपर भी स्ट्राइक जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है बूटा पथरी इंसिडेंट के बाद, उससे ये पता चला है कि 3 टेररिस्ट ने वो स्टैंड ऑफ अटैक किया था सेना की 2 गाड़ियों के ऊपर। इतना साफ हो चुका है। 2 से 3 आतंकी ही गांदरबल अटैक में भी थे। तो अगर ये बाहरी आतंकी हैं तो कम से कम 5 से 6 आतंकी ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन से पहुंचे हैं। अब इसकी ओर लगातार काम हो रहा है कि सबसे पहले इनको ढूंढ के मार गिराया जाए। देखिए, जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास थे कि एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो फॉइल किया गया था 3-4 दिन पहले, उसमें जो वहां पर सामान मिला था, एक बॉडी जो थी वो उस पार ही जो इंजर्ड हुआ था वो भागा था और उसको वहीं पर मार दिया था। उसके ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से 3 से 4 लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया होगा, लेकिन वो इस इंसिडेंट से 4-5 दिन पहले की बात है। अगर ये वही ग्रुप है तो ये ग्रुप वहां से आया है, तो 4 दिन ग्रुप कहाँ पे रहा है? इसमें टेक्निकल जो अपना होती है इंटेलिजेंस, उसके थ्रू और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए ये पता करना है कि इन लोगों को शेल्टर कहाँ पे मिला। और दूसरा, जो संख्या बताई जा रही है उसमें भी थोड़ा डाउट आ रहा है। कोई कहता है कि 3 थे, कोई कहता है कि 4 थे। जो एक इंजर्ड पोर्टर है वो कहता है कि 4 थे। स्टील बुलेट का इस्तेमाल उसमें हुआ है, और स्टील बुलेट का इस्तेमाल जो टेररिस्ट करते हैं, जैसे कठुआ मशेरी में अटैक हुआ था, वहां पर भी स्टील बुलेट का हुआ था। और रजौरी पुंछ में जो अटैक हुए वहां पर भी स्टील बुलेट, क्योंकि जो गाड़ी सुरक्षा वालों की, जो भारतीय सेना की जो गाड़ी थी, उसके फ्रंट का अगर आप हिस्सा देखें, जो मिरर था, वहां से पहला अटैक किया गया फ्रंट से, उसके बाद 2 साइड से फायरिंग की गई। कोशिश होती है कि ड्राइवर को अगर आप मार गिराएंगे तो आप गाड़ी रुक जाएगी, अटैक कर जाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी, उसके बाद 2 साइड से फायर होता है, आप बीच में फंस जाते हैं। कांग्रेस ने आज महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि भी दी अपने दफ्तर में विलय दिवस को लेकर, और साथ ही साथ बीजेपी पे अटैक भी किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी आखिर क्यों डिले कर रही है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने में, और इसमें केंद्र सरकार में जब बीजेपी की सरकार है तो अटैक बीजेपी पे ही होना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन में हो। अब देखिए, कांग्रेस इस समय जो बैठक हुई थी जिसमें तारिक अहमद करा, ताराचंद जी, रमन बल्ला, मूला राम, ये तमाम वो नेता थे जो इलेक्शन हार चुके थे, चौधरी लाल सिंह भी उसमें थे। तो अब उसके बाद जो बयानबाजी कांग्रेस की हो रही है, वो अपना मंथन कर रहे हैं, गहन मंथन अपना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कैसे हम हार गए। एक कमेटी भी उन्होंने बनाई है। लेकिन अब जो भाजपा के ऊपर आरोप वो लगाते हैं कि स्टेटहुड को लेकर, देखिए, स्टेटहुड देना नहीं देना अब केंद्र के हाथ है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेजोल्यूशन को पारित किया, एलजी साहब ने अप्रूव किया, उमर साहब दिल्ली गए, पीएम से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, गडकरी से मिले। तो तमाम लोगों से मिलने के बाद मेन जो मुद्दा है इस समय कि सबसे पहले स्टेटहुड मिले, उसके बाद काबीना का काफिला जब बढ़ जाएगा, मंत्रियों के विभाग जब अपने अपने तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर काम का काम जो है वो जो ट्रेन है पटरी पे
फिर जम्मू कश्मीर की सरकार उस तरीके से करेगी, लेकिन बिना केंद्र के सहयोग से ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी ने भी आज एक कार्यक्रम उधमपुर में किया। वहां बीजेपी के चारों विधायक उधमपुर से जो है वो शामिल हुए। वहां पर रविंदर रैना पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम था कि संगठन में लोगों को और कैसे जोड़ा जाए, मेंबरशिप ड्राइव का। मगर रविंदर रैना ने वहां पर यह कहा कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है और जम्मू कश्मीर में पहले से आगे बढ़ी है। मगर कहीं ना कहीं पवन जी, बीजेपी के अंदर जो मलाल है सरकार नहीं बना पाना, मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाने से जम्मू में तो पहले से ही बहुत है, आपको लगता है कि कश्मीर में जरूरत है एक बार मेंबरशिप ड्राइव करने की? देखिए, कश्मीर में भी अशोक कौल वहां पर हैं जी, वो वहां पर उन्होंने शुरू किया था, लेकिन कश्मीर में पिछले 5-7 साल से मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, लेकिन वो मेंबरशिप ड्राइव वोटों में तब्दील नहीं होती। जब मशीन पे लोग जाते हैं तो वहां पर वो वोट नहीं डलता है। दिक्कत वही है। मेंबर आपका कश्मीर में बहुत ज्यादा है, जो आपका आंकड़ा दिखाता है, जो आप वेबसाइट पे डालते हो कि एक दिन में इतने हो गए, एक दिन में, तो कश्मीर में आपकी मेंबरशिप ड्राइव तो चल रही है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो रही है। जम्मू डिवीजन में आपकी जितनी मेंबरशिप ड्राइव थी उससे ज्यादा आपको वोट मिले हैं, जितने आपके मेंबर नहीं थे उससे ज्यादा आपको वोट मिले हैं। अब ये इनका लक्ष्य है कि हम जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में 50,000 से 1 लाख के बीच में नए मेंबर्स बनाएंगे। इट मीन्स कि आपको पता है कि हमने जो 29 सीटें जीती हैं, जितनी हमारे मेंबरशिप थी उससे ज्यादा हमें वोट मिल चुके हैं। अब कश्मीर के अंदर आप ड्राइव चलाइए, जहां फिर उन इलाकों में चलाइए, रजौरी पुंछ में चलाइए, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में चलाइए, जहां कम मार्जिन से आप जीत के आए हैं, तो वो आपको फायदा मिलेगा। आज विलय दिवस है, कल रविवार है और सेक्रेटरीट में भी छुट्टी होती है, तो ऐसे में जम्मू से बिलोंग करने वाले जो 2 बड़े मंत्री हैं, एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, दूसरे सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट खाते में मंत्री हैं, दोनों जम्मू में थे। कुछ मीटिंग्स, कुछ बैठकें डिप्टी सीएम ने की और मीडिया से भी बात करते हुए करप्शन के ऊपर बात की कि करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सतीश शर्मा जम्मू पहुंचे, ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ ऑफिसर्स की बैठक भी ली और उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी खोड़ में गए और वहां जाकर खुद कुल्हाड़ी पकड़कर घास काटा एक सरकारी बिल्डिंग के ऊपर, ये बताने के लिए कि 14 सालों से जो काम नहीं हुआ अब वो करेंगे। मगर मंत्री जो है कहीं जो भी बातें कर रहे हैं इसमें पूरा करना बहुत जरूरी है और काम एक बार ग्राउंड पे दिखेगा तो पता चलेगा। देखिए, वायदे आप जितने मर्जी करिए, चुनावों से पहले करिए या मंत्री बनने के बाद करिए, लेकिन जब तक लोगों का काम ग्राउंड पे नहीं होगा तो तब तक लोग खुश नहीं होंगे। आप दराती लेके घास काट सकते हो, आप उसको फोटो शूट भी कह सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है कहने के लिए। आप किसी भी फंक्शन में जाते हो, वहां पर आप बयानबाजी ऐसी कर देते हो कि लोग तालियां बजा देते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ग्राउंड पे जब लाना होगा तब लोगों को लगेगा कि हमारा नेता सही काम कर रहा है। बाकी रही तीज की बात, शाम में जो उन्होंने आज वहाँ पर उनका दौरा था, उनका वेलकम बहुत ज़बरदस्त हुआ। तमाम जो जितने वहाँ पर जिस इलाकों से वो गए उनका स्वागत किया गया, क्योंकि मंत्री बनने के बाद भी उनका दौरा था तो लोगों ने उनका स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि निर्दलीय जीत के सरकार के भीतर मंत्री बनना लोगों के लिए थोड़ा सा उनको अचंभित भी कर रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि एक बंदा ऐसे, मतलब अपोजिशन का तो है कि उनको ले सकते थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से वो जब चुनाव प्रचार में कहते थे कि भाई मैं आया हूं आपके पास, आप मुझे विधायक बनाइए, मैं मंत्री बनकर लौटूंगा, तो वो मंत्री बनकर लौटे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग शुरू की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए ऐसी ट्रेनिंग्स अमूमन बहुत कम होती हैं, मगर क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ काम करती है, इसलिए ऐसी ट्रेनिंग्स जो है बहुत हेल्पफुल होंगी। मुझे लगता है सुंजवा ब्रिगेड के तहत ये ट्रेनिंग हो रही है और जम्मू में भी कई ऐसी ट्रेनिंग जब होगी तो यहाँ पुलिस को आर्मी जैसे काम करने के तरीके, तौर तरीके सिखाए जाएंगे। और देखिए, ये एक थोड़े दिन पहले हालांकि वो ऑर्डर रुक गया था, भारतीय सेना के जो पैरा कमांडो के सीईओ थे कर्नल प्राशर, उनको जम्मू कश्मीर में एज एसएसपी भेजा जा रहा था, उनको इंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो कहीं रुक गया, कोर्ट का मसला बन गया, क्योंकि ये पहले से तैयारी हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की जो टीमें हैं, स्पेशल फोर्सेस की टीमें, वो मिलकर ट्रेन करेंगी जवानों को जो टेक्निकल गैजेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, क्योंकि अब अगर आपने लड़ना है तो मिलकर लड़ना है, तो मिलकर अगर आपने लड़ना है तो एक दूसरे की आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा स्टेप है, इसका वेलकम करना चाहिए कि पुलिस अगर फौज के साथ मिलकर इस तरह का ट्रेनिंग ले लेती है टेक्निकल गैजेट के साथ साथ लड़ाई लड़ने का, तो एक अच्छा संकेत।
आज के चुनावी सरकारी चालीसा में इतना ही। हमारी जुबान पे अभी भी चुनावी चालीसा है, क्योंकि 60 एपिसोडों को आपने बहुत प्यार दिया था। उम्मीद है आप हमारी इस सीरीज को भी और ज़्यादा प्यार देंगे, जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि दिन भर जितने भी जो मुख्य कार्यक्रम सरकार द्वारा हो, कोई बयान हो, वो आपके तक पहुंचाए जाए। और बहुत जल्द हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन्स भी लेके आए, चाहे वो आफ्टरनून और शाम को आपके तक हो, दिन भर में जो भी चीजें रही हो वो आपके तक पहुंचा पाए। तो कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम जो आप देखना चाहते हैं और जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं है वो आपके तक पहुंचे। मगर आपका भी हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है और हमें बताते रहना जरूरी है कि आप देखना क्या चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।